राधे राधे दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत पुराने समय की बात है। एक प्रतिष्ठित सेठ थे। उनके सातों बेटे अपने अपने जीवन में व्यस्त थे, जिनकी शादी हो चुकी थी और वे अपने पिता के व्यापार को संभालने में मदद करते थे। सेठ जी अब वृद्ध हो चले थे, इसलिए उन्होंने अपने सभी व्यवसाय की जिम्मेदारी अपने पुत्रों को सौंप दी। उन्होंने मन में ठान लिया कि अब वह यात्रा करेंगे, क्योंकि युवावस्था में उन्होंने अपना सारा समय और ऊर्जा व्यापार को समर्पित कर दी थी। अब वह निश्चिंत होकर संसार देखने का आनंद लेना चाहते थे। परिवार वालों ने यह सुनते ही कहा, आपकी उम्र अब ऐसी नहीं है कि अकेले यात्रा कर सके। हमें आपकी सुरक्षा की चिंता होगी। उस समय प्राचीन व्यापारी और राजे महाराजे यात्रा में अपने साथ कुछ लोग ले जाया करते थे। सेठ जी को भी यही सलाह दी गई। एक दिन सेठ जी के पास उनका नाई आया। हजामत के दौरान सेठ जी ने नाई को अपनी यात्रा की योजना के बारे में बताया और उससे कहा, यदि तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें प्रतिदिन एक स्वर्ण मुद्रा दूंगा। यह सुनकर नाई अत्यंत प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह साल भर में मुश्किल से 12 स्वर्ण मुद्राएं कमा पाता था। लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने कहा, सेठ जी, मैं तो आपके साथ नहीं जा सकता, पर मेरा बेटा आपके साथ जा सकता है। मैं उससे पूछकर आपको खबर दूंगा। नाई ने घर जाकर अपने बेटे से इस विषय में बात की, लेकिन उसका बेटा नई नई शादी के बाद अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उधर प्रतिदिन एक स्वर्ण मुद्रा कमाने का लोभ भी था। उसकी पत्नी ने उसे समझाया, यदि तुम ऐसे मौके गंवाओगे तो हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी। सेठ के साथ जाओ, परंतु अपनी एक शर्त रखो। पत्नी ने एक उपाय सुझाया। उसने कहा, तुम सेठ जी से यही शर्त रखो कि हर दिन तुम उनसे एक ऐसा प्रश्न पूछोगे जिसका उत्तर वे न दे पाए। यदि किसी दिन वे उत्तर न दे सके तो तुम उसी दिन लौट आना। यह बात बेटे को जंच गई। वह सेठ जी के पास गया और कहा, सेठ जी, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपको हर दिन मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि किसी दिन आप उत्तर नहीं दे सके तो मैं उसी दिन वापस लौट आऊंगा। सेठ जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, यात्रा में बातें भी होती हैं, तुम्हारे प्रश्न भी उन्हीं का हिस्सा होंगे। नाई के बेटे ने यह बात मान ली और दोनों तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते वे मेवाड़ राज्य पहुंच गए। वहां की भूमि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर से परिपूर्ण थी। इस यात्रा के दौरान सेठ जी और नाई के बेटे के बीच रोचक वार्तालाप और घटनाएं घटित होने लगी, जो उनकी यात्रा को और भी स्मरणीय बना गई। मेवाड़ राज्य अपनी अद्वितीय ख्याति के लिए प्रसिद्ध था। ये क्षेत्र कभी राणा वंश की शान और गौरव का केंद्र हुआ करता था। यहाँ की भौगोलिक संरचना में पर्वतों की भरमार थी और रास्ते अक्सर पत्थरीले व ऊबड़ खाबड़ थे। इस राज्य का सबसे प्रसिद्ध नगर चित्तौड़ था, जिसे ऐतिहासिक धरोहरों और वीर गाथाओं के लिए जाना जाता है। सेठ और नाई जब चित्तौड़ पहुंचे तो उन्होंने किले के भीतर प्रवेश किया। इस भव्य किले में उन्होंने कई ऐतिहासिक स्थलों का अवलोकन किया, जैसे पद्मिनी का महल, रत्न सिंह का महल, पत सिंह का महल, शिव मंदिर, काली मंदिर, मीराबाई का मंदिर और कई अन्य स्मारक। उन्होंने वहां मौजूद बावड़ियों और कुन्नों का भी निरीक्षण किया, जो किले की जल प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा थी। इन दर्शनीय स्थलों को देखने के बाद दोनों ने पास की एक नदी के किनारे विशाल वृक्षों के नीचे डेरा डाल दिया, जहां कई अन्य यात्री भी ठहरे हुए थे। सेठ जी ने नाई को कुछ पैसे देकर कहा कि वह बाजार जाकर खाने पीने का सामान खरीद लाए। नाई पैसे लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक भटियारा, एक सैनिक और एक वेश्या मिलकर एक व्यक्ति को पकड़े हुए राज दरबार की ओर ले जा रहे थे। वे तीनों जोर जोर से कह रहे थे, यह व्यक्ति बड़ा ठग है, इसने हम सभी को धोखा दिया है। आज इसे पकड़ने में कामयाब हुए हैं और अब इसे राजा के सामने पेश करेंगे ताकि इसे उचित सजा दी जा सके। उनके साथ भारी भीड़ भी चल रही थी। यह दृश्य देखकर नाई चकित हुआ, लेकिन उसने ध्यान न देकर अपना सामान खरीदने का कार्य पूरा किया। जब नाई सामान लेकर वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि वही ठग नगर के लोगों के बीच स्वतंत्रता से घूम रहा था। उसने उत्सुकतावश कुछ लोगों से पूछा तो पता चला कि ठग ने अपने अपराधों को राजा के सामने स्वीकार कर लिया था, लेकिन फिर भी राजा ने उसे दंडित करने के बजाय मुक्त कर दिया। यह जानकर नाई को बड़ा अचंभा हुआ।
वह सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा होगा कि अपराध स्वीकार करने के बावजूद ठग को सजा नहीं दी गई। नाई यह सोचते हुए सेठ जी के पास पहुंचा। उसने सामान उनके सामने रखा और कहा, सेठ जी, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं अब घर लौटना चाहता हूँ। सेठ जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें जरूर कुछ असाधारण घटना देखने को मिली होगी। पहले खाना बनाओ, फिर मैं तुम्हारे सवाल का उत्तर दूंगा। सेठ जी की बात सुनकर नाई चुपचाप भोजन बनाने में जुट गया। उसने खाना तैयार किया, बर्तन साफ किए और दोनों ने साथ मिलकर भोजन किया। खाने के बाद नाई ने सेठ जी का बिस्तर लगा दिया और आराम के लिए कवर भी दे दिया। जब सेठ जी सोने के लिए तैयार हो गए तो नाई ने बर्तन धोने का काम पूरा किया और फिर उनके पास आकर उनके पैर दबाने लगा। वह विनम्रता से बोला, सेठ जी, अब तो मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने अभी तक कुछ नहीं कहा। तब सेठ जी बोले, पहले अपनी देखी हुई घटना विस्तार से सुनाओ। नाई ने जब अपनी बात कहनी शुरू की तो सेठ जी बोले, मैं भी एक रोचक किस्सा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। सेठ जी ने कहा, एक समय की बात है। एक निर्धन जाट था जिसकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। भूख से व्याकुल होकर उसने अपनी टूटी फूटी हांडी और थोड़े से चावल बांधे और घर छोड़ दिया। चलते चलते वह एक सराय में रुका और भटियारिन से बोला, इन चावलों को मेरी हांडी में पका देना, मैं इधर उधर घूम कर आता हूँ। भटियारिन ने उसकी हांडी में चावल पकने रख दिए, लेकिन जाट कहीं गया नहीं, सराय में ही छिप कर बैठ गया और भटियारिन की गतिविधियां देखने लगा। जब चावल पक गए तो भटियारिन का एक बेटा आया और उसने चावल मांगे। भटियारिन ने उसे 2 चम्मच चावल दे दिए। फिर दूसरा बेटा आया और उसने भी चावल मांगे। उसे भी 2 चम्मच चावल दे दिए गए। ये सब जाट देखता रहा। कुछ देर बाद जाट बाहर निकला और भटियारिन से चावल मांगे। भटियारिन ने चावलों के साथ उसकी हांडी भी उसके सामने रख दी। जाट ने हांडी को कान से लगाया और गंभीरता से बोला, चुप भी हो जा, मैं सब समझ गया। तुमने अपने दोनों बेटों को 2-2 चम्मच चावल दिए और अब मुझे यही बचा चावल दे रही हो। इतना कहकर उसने हांडी से बचे हुए चावल निकालकर खा लिए। भटियारिन यह देखकर अचंभित हो गई। उसने जाट से पूछा, तुम ये क्या कर रहे थे और ये बात कैसे जानते हो? जाट ने गंभीरता से कहा, यह हांडी जादुई है। ये कान में सारी चोरी चकारी का हाल बता देती है। जो चावल तुमने निकाले वह इसने मुझे बता दिए। ये सुनकर भटियारिन को हांडी के प्रति लालच हो गया। उसने सोचा, यदि यह हांडी मुझे मिल जाए तो मैं अपनी सराय में होने वाली हर चोरी का रहस्य जान सकती हूँ। उसने तुरंत जाट से कहा, यह हांडी मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले अच्छी खासी कीमत दूंगी। जाट ने बड़ी चतुराई से कहा, इस हांडी की कीमत 100 रुपये है। यदि तुम्हें इसे खरीदना है तो 100 रुपये अभी दे दो। भटियारिन ने जल्दी से 100 चांदी के सिक्के लाकर उसे दिए और हांडी को अपने कब्जे में ले लिया। जाट ने पैसे लिए और वहां से तुरंत चला गया। सेठ जी ने कहानी खत्म कर नाई से पूछा, अब बताओ, तुम्हारी देखी गई घटना ने तुम्हें क्या सिखाया? इतने में भटियारिन का पति वहां पहुंचा। भटियारिन ने उत्साहपूर्वक उसे वह हंडिया दिखाते हुए कहा, मैंने इसे रुपये 100 में खरीदा है। पति ने यह सुनते ही क्रोधित होकर हंडिया को उठाया और जोर से जमीन पर दे मारा। हंडिया टुकड़े टुकड़े हो गई। भटियारिन ने उसे समझाने की कोशिश की और हंडिया की जादुई करामात के बारे में बताया कि यह चोरी चकारी की बातों का भेद खोल देती है। यह सुनकर भटियारिन का पति और अधिक उग्र हो गया और बोला, तुम्हें रुपये 100 में फूटी हंडिया बेचकर वह ठग तुम्हें मूर्ख बना गया। अब मैं उसे ढूंढकर उसके सारे पैसे वापस लाऊंगा। यह कहकर वह लाठी उठाकर ठग के पीछे जाने के लिए जंगल के रास्ते पर निकल पड़ा। उधर ठग रुपये 100 लेकर जंगल में ही जा रहा था। तभी एक भूखा रीछ उसे देखता है और तेजी से उसके पीछे दौड़ने लगा। ठग ने खुद को बचाने के लिए एक पेड़ की आड़ ले ली। रीछ ने पेड़ के दूसरी ओर से अपने हाथ बढ़ाए, लेकिन ठग ने बड़ी फुर्ती से रीछ के दोनों हाथ पकड़ लिए। अब दोनों पेड़ के चारों ओर घूमते रहे। ठग सोच रहा था कि अगर उसने रीछ के हाथ छोड़े तो वह उसे तुरंत मार डालेगा। ऐसी हालत में ठग ने अपनी जेब से रुपये 20 निकाले और उन्हें इधर उधर गिरा दिया। उसी समय घोड़े पर सवार एक फौजी जवान उधर से गुजरा। उसने यह विचित्र दृश्य देखा। रीछ और ठग पेड़ के चारों ओर घूम रहे थे
जवान को लगा कि रीछ इस आदमी को मार डालेगा। जवान ने अपनी बंदूक उठाई, लेकिन जैसे ही उसने गोली चलाने की तैयारी की, ठग चिल्लाया, रुको, यह रीछ मेरा पालतू है। ये मेरे आदेश पर काम करता है और पैसा निकालने में माहिर है। लेकिन आप जैसे बाहरी व्यक्ति को देखकर यह थोड़ा डर गया है और रुक गया है। जवान ठग की बातों पर यकीन कर बैठा, खासकर जब उसने जमीन पर पड़े रुपए 20 देखे। उसने सोचा, यह रीछ सचमुच करामाती है। अगर यह मेरा हो जाए तो मैं अपनी मर्जी से पैसे निकलवा सकता हूँ। ये सोचकर जवान बोला, मुझे यह रीछ बेच दो, मुझे इस समय पैसों की बहुत जरूरत है। ठग ने जवान की बात सुनकर कहा, अगर तुम्हें यह रीछ चाहिए तो रुपये 400 और अपना घोड़ा मुझे दे दो। मैं तुम्हें रीछ के हाथ पकड़ने का तरीका सिखा दूंगा, और हाँ, ये रुपये 20 भी मैं ले जाऊंगा। जवान ने अपनी स्थिति बताते हुए कहा, मेरे पास तो सिर्फ रुपये 300 है। क्या तुम रुपये 300 में इसे दे सकते हो? ठग ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, ठीक है, रुपये 300 दे दो, मैं इसे तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। बाकी पैसे और घोड़ा मुझे दे देना जब तुम्हारे पास हो। जवान ने रुपये 300 उसे दिए और ठग वहां से तेजी से निकल गया। उस आदमी ने फौजी की बात मानकर सौदा तय कर लिया। फौजी ने घोड़े से उतरकर रुपये 300 जमीन पर रख दिए और रीछ को मजबूती से पकड़ लिया। ठग ने जल्दी से वह रुपये 300 और पहले से पड़े रुपये 20 उठाए और घोड़े पर चढ़कर भाग निकला। फौजी अब रीछ के साथ पेड़ के चारों ओर घूमने लगा, लेकिन रीछ ने एक भी पैसा नहीं निकाला। धीरे धीरे उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह समझ गया कि अगर रीछ को छोड़ देता है तो रीछ उसे मार डालेगा, और पकड़े रहने पर उसकी स्थिति और खराब होती जा रही थी। इतने में भटियारा वहां आ पहुंचा। उसने फौजी को समझाया, ये आदमी जिसने तुम्हारा घोड़ा और पैसा ले लिया, बहुत बड़ा ठग है। इसने हमारे यहाँ भी रुपये 100 में फूटी हंडिया बेचकर ठगी की थी। सोचो, रीछ के पेट में रुपया कैसे आ सकता है। ये कहते हुए बटियारा ने अपनी लाठी उठाई और रीछ को मार डाला, जिससे फौजी की जान बच गई। इसके बाद भटियारा और फौजी ठग को पकड़ने के लिए घोड़े के खुरों के निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़े। उधर ठग घोड़े पर सवार होकर दूसरे शहर पहुंचा। शाम होते ही उसने एक सराय में डेरा डाला और घोड़े को 2 सेर दाना खिलाया। सुबह होने से पहले ठग ने घोड़े की लीद में रुपये 200 डाल दिए। जब सुबह सराय के मालिक ने लीद देखी तो ठग ने पानी मांगकर उसे धोना शुरू किया और उसमें से रुपये 200 निकाल कर दिखाया। उसने कहा, मेरा घोड़ा करामाती है, जितना दाना इसे खिलाओ उतना ही पैसा इसकी लीद से निकलता है। यह सुनकर सराय के मालिक की आंखों में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं ये घोड़ा खरीद लूं तो धन की कमी कभी नहीं होगी। आखिरकार कई विनती और सौदेबाजी के बाद ठग ने रुपए 1000 लेकर घोड़ा बेच दिया और वहां से चलता बना। सराय के मालिक ने सोचा कि वह जल्द ही अपना पैसा वसूल कर लेगा। उसने घोड़े को 10 सेर दाना खिला दिया। ज्यादा खा लेने के कारण घोड़े का पेट फूल गया और वह मर गया। घोड़ा मरकर सराय के दरवाजे पर पड़ा रहा। उसी समय भटियारा और फौजी वहां से गुजरे। फौजी ने घोड़े को पहचान लिया और कहा, यह मेरा घोड़ा है, इसे ठग ने मुझसे छीना था। सराय के मालिक ने पूरी बात बताई कि ठग ने उसे यह कहकर रुपये 1000 में घोड़ा बेचा था कि यह करामाती है। फौजी ने कहा, यह घोड़ा मेरा है और इसमें कोई करामात नहीं थी। उस ठग ने हम सभी को मूर्ख बनाया है। अब हमें उसे ढूंढकर अपना पैसा वसूल करना होगा। इसके बाद भटियारा, फौजी और सराय के मालिक तीनों मिलकर ठग को पकड़ने के लिए निकल पड़े। भटियारा, फौजी और तबायफ तीनों उस ठग की खोज में निकल पड़े। काफी भटकने के बाद उन्हें ठग उसी शहर में घूमता हुआ मिल गया। उन्होंने उसे पकड़ा, लेकिन जब वह अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हुआ तो वे उसे राजा के न्यायालय में ले गए। सबसे पहले भटियारा ने अपनी बात राजा के समक्ष रखी। उसने कहा, महाराज, यह व्यक्ति ठग है। इसने मेरी पत्नी को एक फूटी हंडिया रुपए 100 में बेच दी और दावा किया कि यह हंडिया करामाती है और चोरों का पता बता सकती है। राजा ने ठग से पूछा, क्या भटियारा सही कह रहा है? ठग ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, महाराज, मेरी हंडिया वास्तव में करामाती थी और चोरों का पता बता सकती थी। यदि आपको संदेह है तो आप उस हंडिया को मंगवाकर स्वयं जांच कर लें। भटियारा ने तुरंत कहा, महाराज, वह हंडिया तो मैंने गुस्से में फोड़ दी। ये सुनकर राजा बोले, यदि हंडिया ही नहीं है तो मैं इस पर न्याय कैसे करूं? इसके बाद
फौजी ने अपनी फरियाद सुनाई। उसने कहा, महाराज, इस ठग ने मुझे रुपये 300 और मेरा घोड़ा ठग लिया। इसके बदले में इसने मुझे एक रीछ पकड़ने को दिया और कहा कि रीछ के पेट से धन निकलेगा। यह सब झूठ था। राजा ने ठग से पूछा, क्या यह सच है कि तुमने रुपये 300 लेकर फौजी को रीछ दिया? ठग ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, मेरा रीछ करामाती था। मैंने जो कुछ भी कहा सत्य कहा। यदि आप चाहें तो रीछ को मंगवा कर उसकी जांच कर लें। भटियारा बीच में बोल पड़ा, महाराज, मैंने उस रीछ को मार दिया। यदि मैं उसे नहीं मारता तो वह फौजी की जान ले लेता। मैंने रीछ को मारकर फौजी की जान बचाई। यह सुनकर राजा ने कहा, तुमने रीछ को मार दिया है तो मैं इस मामले में ठग को निर्दोष कैसे न ठहराऊं? इसके बाद तवायफ ने अपनी शिकायत रखी। उसने कहा, महाराज, इस ठग ने मुझे रुपये 1000 में एक घोड़ा यह कहकर बेच दिया कि वह जितना दाना खाएगा उतने रुपये लीर में निकालेगा। मैंने विश्वास किया, लेकिन यह धोखा था। राजा ने ठग से पूछा, क्या तुमने सचमुच यह घोड़ा करामाती बताया था? ठग ने राजा को जवाब दिया, महाराज, आप घोड़े को मनवाकर स्वयं उसकी जांच कर लें। यदि मैं झूठा हूं तो मुझे कठोरतम दंड दीजिए। तवायफ ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, घोड़ा तो मर चुका है। राजा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, घोड़ा ही नहीं है तो मैं इस पर फैसला कैसे सुनाऊं? अंततः किसी भी ठोस सबूत के अभाव में राजा ने ठग को निर्दोष घोषित कर दिया और उसे छोड़ने का आदेश दिया। रात गहरा चुकी थी और राजा ने सभी को सुबह जल्दी जागने का निर्देश देकर विदा कर दिया। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। राधे राधे। एक प्रतिष्ठित सेठ और उनकी धर्मपत्नी के 2 संतानें थी, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्री का नाम जोधाबाई था। परिवार संपन्नता में डूबा हुआ था और घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। किंतु काल चक्र के प्रभाव से एक दिन सेठ और सेठानी इस संसार से विदा हो गए। जब श्राद्ध पक्ष आरंभ हुआ तो सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी से कहा, मैं हरिद्वार जाकर श्राद्ध करूंगा। तुम्हारे ऊपर मेरी बहन को भोजन करवाने का दायित्व रहेगा। मैं पर्याप्त राशन, चावल, आटा और अन्य सामान छोड़ जा रहा हूं। तुम इन 15 दिनों में उसे यथासंभव भोजन करवाना। इतना कहकर वह हरिद्वार रवाना हो गया। किंतु उसकी पत्नी के मन में कपट उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, भला अपनी देवरानी को क्यों भोजन करवाऊं, जब मेरी बहन पौधा को यह सम्मान मिल सकता है। यह सोचकर उसने अपनी बहन पौधा को घर बुला लिया। वही उसने जोधाबाई को कामकाज के लिए बुलाया ताकि श्राद्ध के बहाने उससे घर के सारे कार्य करवाए जा सके। जोधाबाई अब रोज जंगल से लकड़ी बटोरने का काम छोड़कर अपनी भाभी के घर आटा पीसने लगी। जब उसके बच्चे पूछते, माँ, हमारे लिए आटा कहाँ से आएगा, वह उन्हें दिलासा देती, जब मैं आटा पीस कर लौटूंगी तब जो आटा मेरे कपड़ों से और हाथों से झटक कर निकलेगा उसी से तुम्हारी रोटी बनाऊंगी। भाभी ने चालाकी से उसका दिन भर का श्रम ले लिया और अंत में उसे कपड़े झटक कर और हाथ धोकर लौट जाने को कहा। बेचारी जोधाबाई जब घर लौटी तो उसके बच्चों ने भूख से कराहते हुए दिन बिताया, क्योंकि कपड़ों और हाथों से झटके गए आटे से उनका पेट नहीं भर सकता था। वह गहरी वेदना में डूब गई और सोचने लगी, पहले तो लकड़ियों का गट्ठर बेचकर किसी तरह काम चला लेती थी, अब तो यह भी नहीं हो पा रहा। कुछ दिनों के पश्चात भाभी ने फिर उसे बुलाया और कहा, आज तुम्हारे माता पिता का श्राद्ध है, तुम्हें भोजन बनाने आना होगा। बच्चों ने अपनी माँ से कहा, माँ, उस दिन हम भूखे सो गए थे, क्या आज भी हमें यूं ही भूखा रहना पड़ेगा? जोधाबाई ने अपने बच्चों को आश्वस्त करते हुए कहा, नहीं, आज ऐसा नहीं होगा। आज तुम्हारे नाना नानी का श्राद्ध है। तुम नाली के पास अपने बर्तन रख देना, मैं देख लूंगी कि तुम्हारे लिए कुछ राह निकल आए। उसकी करुणा और मजबूरी दोनों एक साथ उसकी आंखों में छलक उठे, किंतु वह जानती थी कि अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकती। चावल के आटे से सने हाथों को जब मैं नाली में धोऊंगी तब तुम्हारे कुल्हड़ भर जाएंगे। उस पानी से मैं शाम को लौटकर रोटी बनाकर तुम्हें खिलाऊंगी। लड़के ने नाली के पास कुल्हड़ रख दिए। भाभी ने जोधाबाई से कहा,
यह याद का काम है, इसलिए चावल को बर्तन में धो लो और आटे से सने हाथ भी बर्तन में ही धोना, नाली में हाथ मत धोना। जोधाबाई ने श्रम कर रसोई बना दी। फिर वह भाभी से बोली, भाभी सा, क्या अब मैं घर जा सकती हूँ? भाभी ने उत्तर दिया, हाँ, जा सकती हो, लेकिन जब लकड़ियां लेकर आओगी तभी भोजन मिलेगा। बेचारी जोधाबाई नदी किनारे जाकर बैठ गई। न उसने लकड़ियां जुटाई और न भोजन के लिए घर लौटी। सांझ होते होते वह खाली हाथ घर आई। बच्चे पूछने लगे, माँ, नाली का पानी तो आया ही नहीं। जोधाबाई बोली, बेटा, क्या करो, तुम्हारी मामी ने हाथ बर्तन में धुलवा दिए। जोधाबाई जाते जाते नदी किनारे से 7 कंकड़ उठा लाई। उसने उन कंकड़ों को हांडी में डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। बच्चे भूख से बिलखने लगे और बोले, माँ, हमें बहुत भूख लगी है। जोधाबाई ने कहा, बेटा, थोड़ा सब्र करो, जब ये कंकड़ उबल जाएंगे तब तुम्हें खाना दूंगी। बच्चे भूख से रोते रोते सो गए और जोधाबाई भी अपनी असहायता पर फूट फूट कर रोई। उसने मन ही मन सोचा, पहले जंगल से लकड़ियां लाती थी और बच्चों के लिए चने लाकर उन्हें खिला देती थी। अब यह जीवन कितना कठिन हो गया है। रोते रोते वह भी नींद के आगोश में चली गई। उधर पितरों की अमावस्या आ गई। हरिद्वार में उसका भाई तर्पण कर रहा था। तर्पण के दौरान जल में लाल बूंदें गिरने लगी। यह देखकर उसने ब्राह्मण से पूछा, पंडित जी, ये क्या हो रहा है? ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारी बहन, जो तुम्हारे कुल की सती है, भूखी है, इसीलिए जल लाल हो रहा है। भाई ने विरोध किया, पंडित जी, यह असत्य है। मैं अपनी पत्नी को कहकर आया था कि वह मेरी बहन को 15 दिन तक भोजन करवाए। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, तुम मानो या ना मानो, सत्य यही है। यह सुनकर भाई तर्पण छोड़कर घर लौटने लगा। रास्ते में वह एक पीपल के पेड़ के नीचे सो गया। पेड़ पर बैठे पितर आपस में बातचीत कर रहे थे। कोई कह रहा था, मैंने तो लापसी खाई है। दूसरा बोला, मैंने चक्की खाई है। किसी ने कहा, मैंने घेवर खाया है। लेकिन सेठ के पितर चुपचाप बैठे रहे। भीम सारे पितर इकट्ठा होकर सेठ और सेठानी से बोले, तुम दोनों क्यों मान हो? तुम्हारे घर में तो संपत्ति की कोई कमी नहीं, धन धान्य से भरपूर है, फिर भी तुम चुप क्यों हो? तुमने क्या खाया है? तब सेठ और सेठानी ने कहा, संपत्ति तो बहुत है, लेकिन हमारी बहन और बेटी को हमारे घर में आदर सम्मान नहीं मिलता। इस वजह से उन्होंने भोजन नहीं किया। यही कारण है कि हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। नीचे सो रहा भाई ये सब सुन रहा था। पितर बोले, चलो, हम सब तुम्हारी बेटी के घर चलते हैं। वे हाथ में एक मुसल, अनाज कूटने का औजार और कुछ चिट्ठियां लेकर दो दबाई के घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से दो दबाई की आवाज आई, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मैं और मेरे बच्चे भूखे हैं, सो रहे हैं, मुझे मत जगाओ। लेकिन पितरों ने जोर से दरवाजा खुलवाया। दो दबाई ने अनमने भाव से दरवाजा खोला। पितरों ने घर में प्रवेश कर चारों कोनों में चक्कर लगाए। वे चिट्ठियां और मुसल के माध्यम से हर कोने को धन से भरने लगे। उन्होंने दो दबाई को एक चिट्ठी थमाई और कहा, सुबह उठकर स्नान ध्यान कर चौका बर्तन साफ करना, फिर इस कढ़ाई में हमारी दी हुई चिक्की घुमाना। इससे तुम्हारे मनपसंद व्यंजन बन जाएंगे। तुम और तुम्हारे बच्चे तृप्त होकर भोजन कर लेना। पितरों ने यह भी कहा, कल तुम्हारे नाना का पिंडदान है, उसे विधि पूर्वक करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, तभी तुम्हारा घर समृद्धि से भर जाएगा। सुबह जब दिन चढ़ा, दो दबाई ने उठकर स्नान किया, घर साफ किया और पितरों की दी हुई चिट्ठी कढ़ाई में घुमाई। आश्चर्यजनक रूप से कढ़ाई में 36 प्रकार के पकवान तैयार हो गए। उसने स्वयं भी भोजन किया और अपने बच्चों को भी खिलाया। उसने सोचा, पितरों ने सही कहा था, नाना के पिंडदान का विधि पूर्वक आयोजन करना आवश्यक है। फिर वह अपने भाई और भाभी को यह बात बताने गई। इसी बीच उसका भाई भी हरिद्वार से घर लौट आया था। दो दादा भाइयों में से एक ने कहा, मैं नाम श्राद्ध का आयोजन कर रही हूँ, अगर आप मेरे घर भोजन करने आएंगे? तो भाभी ने कहा, आ जाऊंगी, लेकिन अकेले नहीं, मेरा परिवार बहुत बड़ा है। 22 ने जवाब दिया, सभी को लेकर जरूर आना। नाम श्राद्ध के दिन भाभी अपने पूरे परिवार को लेकर चल पड़ी और बोली, चलो खाना खाने चलें। कल तो भूख से मर रही थी, पर आज सभी को दावत देकर गई हूँ। यदि भोजन नहीं कराएंगे तो मेला देखकर लौट आएंगे। चलो तो सही। दो दबाई को पितरों ने कहा। जैसे ही चिट्ठियां घुमा दी गई,
बहुत सारा भोजन तैयार हो गया। भाभी के परिवार ने खूब आनंद से भोजन किया और मस्ती में डूब गए। भोजन करने के बाद सब घर लौट गए। दो दवाई ने घर की साफ सफाई की, खाया पिया और सो गई। अगले दिन भाभी के घर से फिर निमंत्रण आया। संदेश था, भाई साहब, आप सभी को भोजन के लिए आना है। दो दवाई बच्चों को समझाकर साथ ले गई। ननिहाल में बच्चों से कहा, भोजन मत करना, मेवा निकाल कर खा लेना। बाई साहब भोजन के लिए गई। भाभी ने बिछाते सजाई और थालियों में अच्छे अच्छे व्यंजन परोसे। बाईसा ने कहा, एक और थाली लाओ भाभी। भाभी ने उत्तर दिया, ज्यादा भोजन नहीं है, इसमें से क्या निकालूंगी, आप तो खाओ। बाईसा ने अपने सारे गहने उतार कर खाली थाली में रख दिए और बोली, लो, अब खाओ। भाभी हैरान होकर कहने लगी, भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं, ये तो पागलपन है। ननंद ने हंसते हुए कहा, हाँ भाभी, भाई साहब पागल हो गए हैं, ये भोजन नहीं कर रहे, गहनों की थाली भरकर दे रहे हैं। भाभी ने ताना मारा, कल तक माँ बाप के घर पर बर्तन साफ करवाते थे और आज ये दिन है। भाई ने सब सुना पर चुप रहा। घर लौटने पर अपनी पत्नी से बोला, तेरे पिता के घर में आग लगी है, कुछ ना कुछ देकर मदद करनी होगी। खाने के लिए उनके घर में अब दाना भी नहीं बचा था, पहनने को कपड़े तक नहीं थे। जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने कहा कि अपने पति से गाड़ी लेकर आओ और उसमें सामान भर दूंगी। उनकी बोरी के ऊपर घी का चूरा रख दिया गया था। गुड़ की भेली और अन्य चीजों के ऊपर कपड़े रखे गए। एक कुल्हाड़ी उन्होंने अपने बेटे को दी और कहा कि इसे नाना जी को दे आना, लेकिन किसी से कुछ मत कहना। पति गाड़ी लेकर दो ढाबाई के घर चला गया। रास्ते में बेटे ने पूछा, पिताजी, ये तो धोंदा बुआ का घर है, हम ननिहाल क्यों नहीं जा रहे। इस पर पिता ने डांटते हुए कहा, चुप बैठो। बेटे ने कहा, मुझे प्यास लगी है, और दरवाजा खटखटाने लगा। बहन ने दरवाजा खोल दिया। भाई ने गाड़ी में भरे हुए सामान को बहन के घर उतार दिया। गुड़ और घी के डिब्बे वहीं रख दिए और खुले पैसे बेटे से छीन कर बहन को दे दिए। बीती बातों के लिए क्षमा भी मांग ली। बेटा भागकर अपनी माँ के पास गया और बोला, मामा, पिताजी हमें नाना के घर नहीं ले गए, वह तो दोंदा बुआ के घर सामान ले गए। यह सुनकर भाभी, जो झाड़ू निकाल रही थी, अपनी छाती पीटने लगी। गेहूं की बोरियां, घड़े में रखा दूध और गुड़ की भेली का जिक्र करते हुए वह विलाप करने लगी। कुछ समय बाद पत्नी ने अपने पति से कहा, देखो जी, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, मेरी बहन और भांजे को बुलाओ, उन्हें सफेद कपड़े पहनाकर लाओ, उनके सिर मुंडवाकर हाथ पैर काले करके गधे पर बैठाकर लाओ। जब मैं यह सब देखूंगी तभी मेरी आंखें ठीक होंगी। भाई की हरकतें भी कुछ कम अजीब नहीं थी। ससुराल पहुंचते ही वह उदास मुद्रा में एक कोने में बैठ गया। ससुराल वालों ने जब उसकी इस अनमनी दशा का कारण पूछा तो उसने कहा, आपकी बेटी की आंखों में भयंकर पीड़ा है। उसने कहा है कि मेरा भाई और पिता दोनों को काले हाथ पैर, मुंडे हुए सिर और सफेद कपड़े पहनाकर गधे पर बिठाकर गाजे बाजे के साथ लाओ, तभी उसकी आंखें ठीक होंगी। ये सुनकर घर वाले उसकी बात मानने को तैयार हो गए। सबने तैयारी की और गाजे बाजे के साथ गधे पर बैठकर चल पड़े। जैसे ही यह दृश्य उसकी बहन ने देखा, वह भागकर बाहर आई। भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बंदर की चेरी, तुम्हारा नाटक। यह देखकर बहन दुखी हो गई, लेकिन चुपचाप सब सह गई। कुछ दिनों बाद बहन ने कहा, मेरी सखी का विवाह है, मुझे जंगल से एक डाल लाकर दो। भाई ने डाल तो ला दी, पर बहन ने उसे आंगन में लगाकर पूजा शुरू कर दी। पूजा के दौरान उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जो शाखा से लाएगा वह सासू और नंदों को धो देगा। भाई यह सब देख रहा था और बोला, मैंने भी तेरी तरह व्रत रखा है, मेरा भी ऊब घटौला का व्रत है। दिन भर भूखा रहने के बाद भाई जंगल से डाल लाया और उसे चौक में लगाकर कहने लगा, मैं ऊब घटौला का व्रत करता हूँ। मर ससुर, दे साला। पत्नी ने गुस्से में कहा, आप मेरे पिता और भाई को क्यों गालियां दे रहे हैं। इस पर वह आग बबूला होकर लकड़ी उठाकर पत्नी की छोटी पकड़कर धमकाने लगा। उसने कहा, तुमने मेरी बहन के बारे में झूठ क्यों बोला कि उसका 15 दिन का श्राद्ध है और भोजन करवाया है। जब मैं वहां तर्पण कर रहा था तो पानी रक्तमय हो गया। ये सब क्यों किया तुमने। पत्नी ने पति के पैर पकड़कर क्षमा मांगी और वचन दिया कि वह भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगी। अंततः
उन्होंने यह समझा कि पितरों के श्राद्ध का महत्व केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह हमारी जिम्मेदारी है। जितनी भी सामर्थ्य हो, अपने पितरों की तृप्ति के लिए सच्चे मन से श्राद्ध करना चाहिए। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बेहद रोचक और अनोखी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कहानी की शुरुआत तब होती है जब सेठ जी अपने नाई को एक यात्रा पर साथ ले जाते हैं। चलते चलते वे एक नगर में पहुंचते हैं और वहां एक उपयुक्त स्थान देखकर अपना डेरा डालते हैं। सेठ जी नाई से कहते हैं, लो, ये पैसे और बाजार जाकर जरूरत का सारा सामान खरीद लाओ। नाई बाजार से सामान खरीद कर लौट रहा होता है। तभी उसकी नजर एक पेड़ के पास लगी भीड़ पर पड़ती है। वहां कुछ सिपाही खड़े थे जो राजा के सेवक प्रतीत हो रहे थे। राजा भी वही मौजूद था। वह पेड़ एक नीम का था जो अंदर से खोखला दिख रहा था। राजा ने आदेश दिया और उस पेड़ में आग लगा दी गई। पेड़ जलते ही उसके अंदर से दर्द भरी आवाजें आने लगी। हाय बचाओ, मैं मर गया। ये सुनकर वहां मौजूद लोग हंसने लगे। नाई यह देखकर स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आया कि पेड़ के भीतर कोई भूत प्रेत था या वास्तव में किसी इंसान को जिंदा जलाया जा रहा था। इस अजीब व गरीब घटना ने नाई को सोचने पर मजबूर कर दिया। वह तय करता है कि इस पूरे वाक्य की जानकारी सेठ जी को देनी चाहिए। नाई सेठ जी के पास लौटता है, लेकिन सेठ जी उसे देखकर कहते हैं, तुम आने में इतनी देर क्यों लगा बैठे? मुझे लगा कहीं तुम रास्ता तो नहीं भटक गए। इसी चिंता में मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। नाई ने सामान उनके सामने रख दिया और कहा, सेठ जी, मैं रास्ता कैसे भटक सकता हूँ? मैंने तो कई घाटों का पानी पिया है, लेकिन आज मुझे एक ऐसी अनोखी घटना देखने को मिली कि देर हो गई। सेठ जी मुस्कुराते हुए बोले, पहले भोजन बना लो। भूखे पेट कोई भी बात समझ नहीं आती। खाना खाओ, फिर मैं तुम्हारी बात ध्यान से सुनूंगा। नाई ने भोजन बनाया और सेठ जी को खिलाया। खाने के बाद दोनों बैठकर बातें करने लगे। नाई ने उस विचित्र घटना का पूरा विवरण सेठ जी को बताया। उसने कहा, सेठ जी, मैंने देखा कि राजा ने एक खोखले पेड़ को जलाने का आदेश दिया। जैसे ही पेड़ जलने लगा, उसके भीतर से मैं मर गया जैसी आवाजें आने लगी। लेकिन वहां मौजूद लोग हंस रहे थे। यह दृश्य मेरे लिए बहुत ही अजीब था। सेठ जी नाई की बातों को ध्यान से सुनते रहे, मानो किसी गहरे रहस्य को सुलझाने का प्रयास कर रहे हो। यह घटना मेरे लिए अत्यंत विलक्षण प्रतीत हुई। सेठ जी ने कहा, नाई, जरा ध्यानपूर्वक सुनो। एक नगर में मोहन और सोहन नामक दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों का व्यापार अलग अलग था। मोहन ईमानदारी की मिसाल था और उसके कर्मचारी भी सच्चाई के पथ पर चलते थे। उसने अपने व्यवसाय की शुरुआत मात्र 1,000 से की थी, लेकिन एक ही वर्ष में उसने 50,000 का लाभ कमा लिया। इसके विपरीत सोहन की आदतें सही नहीं थी। वह आलसी और कपटपूर्ण स्वभाव का था। यही कारण था कि उसके नौकर भी उसके जैसे ही धोखेबाज हो गए थे। परिणाम स्वरूप एक वर्ष में उसे 40,000 का भारी नुकसान झेलना पड़ा और उसकी आर्थिक स्थिति जर्जर हो गई। एक दिन सोहन ने अपने मित्र मोहन से कहा, मित्र, मेरा व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है और मैं घोर संकट में हूँ। कृपया मुझे यह बताओ कि इस समस्या से बाहर निकलने का कोई मार्ग है। सोहन की दुर्दशा देखकर मोहन ने उसे सांत्वना दी और कहा, मित्र, तुम्हारा दुख मेरा भी है। यदि तुम्हारा धन नष्ट हो गया है तो चिंता मत करो। मेरे पास पर्याप्त संसाधन है। हम दोनों मिलकर सांझी में व्यापार करेंगे और तुम्हें फिर से खड़ा करेंगे। मोहन की बातें सुनकर सोहन ने राहत की सांस ली और कहा, तुम जैसे मित्र तो भाग्य से मिलते हैं। मुझे अब यकीन हो गया है कि हमारे संयुक्त प्रयास से हम प्रदेश जाकर व्यापार में बड़ी सफलता अर्जित करेंगे। दोनों मित्र प्रदेश की ओर रवाना हुए। वहां उन्होंने परिश्रम और निष्ठा से अपने व्यवसाय को विस्तार दिया। बाहर की यात्राओं के माध्यम से भी उन्होंने अच्छा धन अर्जित किया। लेकिन जैसा कि पुरानी कहावत है, कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती। सोहन का छलपूर्ण स्वभाव अभी भी बरकरार था। वह अवसर की ताक में रहता कि किसी तरह मोहन को धोखा देकर उसका धन हड़प सके। लेकिन मोहन ईमानदारी का प्रतीक था।
और उसके नौकर स्वामी भक्त थे। उनकी सतर्कता के कारण सोहन अपनी कुटिल योजनाओं में सफल नहीं हो पाया। सोहन अपनी मीठी मीठी बातों से मोहन को भ्रमित करने की कोशिश करता, लेकिन उसके भीतर कपट का जहर हमेशा चलता रहता। मोहन अपनी सादगी और भरोसे के कारण सोहन की वास्तविक मंशा को समझ नहीं पाया। मोहन के नौकरों ने एक दिन उसे एकांत में बताया, स्वामी, सोहन के विचार आपके प्रति बुरे हैं। वह आपको धोखा देने की योजना बना रहा है। आप सतर्क रहें। नौकरों की बातें सुनकर मोहन को गहरा आघात लगा। उसने निश्चय किया कि अब व्यापार को अलग कर देना ही उचित होगा। उस समय तक मोहन के पास कुल 2 लाख रुपए जमा हो चुके थे। मोहन ने सोहन से कहा, मित्र, अब बहुत दिन हो गए हैं। प्रदेश में हमने काफी समय बिताया है और अब घर की याद बहुत सताने लगी है। चलो अपने घर लौटते हैं। दोनों मित्र प्रदेश छोड़कर घर की ओर चल पड़े। सोहन ने मोहन से कहा, मित्र, आपकी जो भी इच्छा है वह मेरे लिए सर्वोपरि है। आपके साथ जो भी भक्तजन है, मैं भी उनके साथ चलने को तैयार हूँ। सोहन की यह बात सुनकर मोहन ने कहा, हे मित्र, ईश्वर और भाग्य ने हमें यहाँ बहुत बड़ा सहारा दिया है। हमने मिलकर यहाँ 2 लाख रुपए का व्यापारिक लाभ अर्जित किया है। अब हम दोनों मित्र इस धन को समान रूप से बांटेंगे और घर जाकर कुछ समय शांति से बिताएंगे। लेकिन सोहन ने उत्तर दिया, धन बांटने की इतनी जल्दी क्यों? चलो घर पहुंचकर ही इसे विभाजित कर लेंगे। मोहन इस पर सहमत हो गया और दोनों अपना धन लेकर अपने नगर की ओर चल दिए। नगर पहुंचते ही मोहन सोहन के घर गया, क्योंकि रास्ते में पहले सोहन का मकान पड़ता था। वहां कुछ देर ठहरने के बाद मोहन ने सोहन से धन बांटने की बात की। सोहन ने टालते हुए कहा, मित्र, इतनी जल्दी क्या है? रात है, कल दिन में आराम से बांट लेंगे। मोहन सोहन पर विश्वास करके सारा धन वहीं छोड़कर अपने घर लौट गया। 2-3 दिन बाद जब मोहन वापस सोहन के घर गया और धन बांटने का जिक्र किया, तो सोहन ने सीधे इनकार कर दिया। उसने कहा, तुम्हारा हिस्सा तो तुम पहले ही ले गए हो। मेरे पास तुम्हारा कुछ भी नहीं है। इस उत्तर से मोहन बहुत आहत हुआ और दुखी मन से अपने घर चला आया। कुछ दिनों बाद नगर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की पंचायत बुलाई गई। पंचायत में सोहन ने पूरी तरह से इनकार कर दिया कि उसने मोहन का कोई धन अपने पास रखा है। चूंकि कोई ठोस गवाह मौजूद नहीं था, पंचायत के लोग सही निर्णय नहीं ले पाए। अंततः मोहन ने न्याय के लिए राजा के दरबार में गुहार लगाई। राजा ने सोहन को बुलाकर कहा, तुमने मोहन का 1 लाख रुपया क्यों नहीं लौटाया? सोहन ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने वह धन मोहन को मरघट के पास वाले नीम के पेड़ के नीचे सोते समय ही दे दिया था। यह व्यक्ति मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है। राजा ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? दोनों ने एक स्वर में कहा, हमारे पास कोई साक्षी नहीं है। राजा ने विचार किया कि सच्चाई का पता कैसे लगाया जाए। सोहन ने कहा, मैं उस नियम के पेड़ से साक्ष्य दिलवा सकता हूँ। राजा ने अगले दिन नियम के पेड़ के पास जाकर न्याय करने का निश्चय किया। मोहन और सोहन दोनों अपने अपने घर चले गए। घर पहुंचते ही सोहन ने अपने पिता को सारी योजना बताई और उन्हें रात में नीम के पेड़ की खोखल में छिपा दिया। उसने निर्देश दिया, जब राजा आपसे पूछें तो कह देना कि मैंने मोहन को 1 लाख रुपये वहीं दिए थे। अगले दिन राजा, मोहन, सोहन और अन्य दरबारियों के साथ नीम के पेड़ के पास पहुंचे। राजा ने पेड़ से पूछा, सच बताओ, क्या सोहन ने मोहन को यहाँ 1 लाख रुपये दिए थे? पेड़ से आवाज आई, हाँ, उसने रुपये यही दिए थे। मोहन ने तुरंत आवाज पहचान ली और राजा के कान में कहा, महाराज, यह आवाज सोहन के पिता की है। राजा ने यह सुनते ही सोहन की धूर्तता समझ ली। उन्होंने पेड़ में आग लगाने का आदेश दिया। आग लगते ही सोहन का पिता भीतर से चीखने लगा और जलकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। राजा ने गुस्से में सोहन को डांटा और मोहन का 1 लाख रुपया तुरंत लौटाने का आदेश दिया। उन्होंने सोहन से कहा, लालच एक भयावह दोष है। यह न केवल व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है, बल्कि उसका अंत भी दुखद करता है। इस घटना से शिक्षा लो और आगे से ऐसा अनुचित आचरण न करो। इस न्याय को देखकर सभी उपस्थित लोग राजा की प्रशंसा करने लगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। राधे राधे।
बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव दीनापुर में दो किसान भाई गंगाधर और श्रीधर रहते थे। उनमें से एक गरीब था और दूसरा अमीर। अमीर भाई श्रीधर गांव छोड़कर नगर में जा बसा था। वहां उसकी शानदार हवेली थी और वह शहर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। लेकिन गरीब भाई गंगाधर गांव में ही रहकर एक छोटे से जमीन के टुकड़े पर हल चलाकर किसी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके परिवार में उसकी बीवी और बच्चे थे। कभी कभी तो उसके घर में खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं होता था और बच्चे भूख से बिलखते रह जाते। एक दिन गंगाधर ने अपनी पत्नी से कहा, अब मुझसे इन बच्चों को रोते और बिलखते हुए देखा नहीं जाता। क्यों ना मैं नगर जाकर अपने बड़े भाई से कुछ सहायता की प्रार्थना करूं। मैं भी आपसे यही कहना चाहती थी। स्वामी, जेठ जी जरूर आपकी मदद करेंगे। जाइए, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करें। पत्नी ने उत्तर दिया। गरीब गंगाधर अपने भाई से मिलने के लिए नगर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने भाई श्रीधर के घर पहुंचा तो श्रीधर एक स्वार्थी किस्म का आदमी था। गंगाधर को देखकर वह बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। मन में सोचने लगा, जरूर गंगाधर किसी मतलब से आया होगा, वरना आज तक तो कभी मुझसे मिलने नहीं आया। छोटे भाई ने आते ही कहा, पाए लागो भैया। ठीक है, ठीक है। कैसे आना हुआ तुम्हारा? श्रीधर ने बेमन से पूछा। गंगाधर ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, बड़े भैया, इस समय मुसीबत के वक्त मेरी मदद करो। मेरे पास अपने बीवी बच्चों को खिलाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं है। उन्हें कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है। अरे भाई, मैं तो खुद इस समय दुखी हूँ। सारा कारोबार ठप पड़ा है। लेकिन खैर, अब तुम आ ही गए हो तो मैं तुम्हें निराश कैसे लौटा सकता हूँ। इसके बाद बड़ा भाई मक्कारी पूर्ण स्वर में कहने लगा, देखो भाई, मदद की जरूरत तुम्हें भी है और मुझे भी। यदि तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। मेरे से जो कुछ बन पड़ेगा मैं करने को तैयार हूँ। भैया, तुम कितने अच्छे हो, गंगाधर ने कहा। दरअसल मुझे घर में काम करने के लिए एक आदमी की जरूरत है। मेरा नौकर कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गया है। क्या तुम एक सप्ताह के लिए मेरे यहाँ पर काम कर सकते हो? भाई की बात सुनकर गंगाधर कुछ सोच में पड़ गया। तब श्रीधर ने कहा, अरे भाई, किस सोच में पड़ गए? जवाब तो दो। बेचारा गंगाधर हाँ करने के सिवाय और कर भी क्या सकता था। वह कहने लगा, मैं तैयार हूं भैया। शाबाश, तो फिर तुम अभी से काम पर लग जाओ। ज्यादा काम नहीं है। सिर्फ कुएं से पानी लाना है, लकड़ी चीरना है, आंगन में झाड़ू लगाना है और बाकी समय घोड़ों की देखभाल करनी है। बस इतना थोड़ा सा ही काम है, तुम्हें रोज करना है। बेचारा गंगाधर सुबह से लेकर शाम तक घर के कामों में लगा रहता। इस तरह से एक सप्ताह पूरा हो गया। तब उसने अपने भाई से कहा, मैंने आपका कहा कर दिया। भैया, अब मुझे विदा कीजिए। पता नहीं मेरे बीवी बच्चे किस हालत में होंगे। ठीक है, ठीक है। मैं जानता हूँ, तुमने 7 दिनों में मेरा थोड़ा बहुत काम कर दिया है, लेकिन मुफ्त में नहीं। और फिर बुरा सा मुंह बनाते हुए श्रीधर ने जेब से 20 आने निकालकर गंगाधर की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह लो 20 आने, तुम्हारी सप्ताह भर की मजदूरी। इन पैसों को गुलछर्रे में मत उड़ा देना। भैया, केवल 20 आने? तो क्या 7 दिन के थोड़े से काम के लिए तुम्हें 500 आने दो? नाराज क्यों होते हो भैया? ना होने से तो यह 20 आने भी अच्छे हैं। अच्छा, प्रणाम। अब मुझे आज्ञा दीजिए। लेकिन गंगाधर अभी जाने के लिए द्वार की ओर पलटा ही था कि कुछ याद आते ही श्रीधर उसे टोकते हुए बोला, अरे हाँ भाई गंगाधर, एक बात तो तुमसे कहनी भूल ही गया। अगले सप्ताह तुम मेरे यहाँ पर मेहमान होगे, क्योंकि अगले सप्ताह मेरा जन्मदिन है और तुम्हें अवश्य आना है। साथ में अपनी पत्नी को भी लेते आना। यह सुनकर गंगाधर बहुत ही खुश हुआ और मन ही मन में सोचने लगा, कितना भला है मेरा भाई। मैं बेकार ही इन्हें गलत समझ रहा था। भला कोई बड़ा आदमी ऐसे मौके पर अपने छोटे और हाल रिश्तेदारों को भी बुलाता है। जरूर आऊंगा। मेरी पत्नी सुनेगी तो प्रसन्न हो उठेगी। गरीब गंगाधर ने घर पहुंचकर वह 20 आने अपनी पत्नी को देते हुए कहा, इसे संभाल कर खर्च करना, भाग्यवान गिवान, वरना 2 दिनों में ही भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। बस, केवल 20 आने? इतने दिनों के बाद लौटे तो वह भी केवल 20 आने लेकर? भला इससे क्या होगा? क्या जेठ जी ने तुम्हारी कोई मदद नहीं की? तब गंगाधर ने सारी कहानी अपनी पत्नी को कह सुनाई। सारी बात जानकर वह कहने लगी, ओह, यह उम्मीद नहीं थी जेठ जी से कि वह ऐसा व्यवहार करेंगे। अरे भाग्यवान,
तो उन्हें इतना बुरा मत समझ। वह तो बहुत ही उदार है। अगले सप्ताह उनका जन्मदिन है। हमें भी मेहमानों की तरह आमंत्रित किया है उन्होंने। क्या सचमुच? तब तो आनंद आ जाएगा। अब क्योंकि नगर का सफर काफी लंबा था, इसीलिए गंगाधर और उसकी पत्नी ने अपने बच्चों को पड़ोसी के यहाँ पर छोड़ा और श्रीधर के घर की ओर चल पड़े। जब वह श्रीधर के घर पहुंचे तो गंगाधर ने अपने भाई से कहा, भैया, मैं ठीक समय पर आ गया हूं ना? साथ में अपनी पत्नी को भी लाया हूं। ठीक है, ठीक है। जाओ, उधर जाकर बैठ जाओ। अब गंगाधर और उसकी पत्नी घर के एक कोने में जाकर बैठ गए। बेचारा गंगाधर और उसकी पत्नी श्रीधर की मंशा से अनभिज्ञ चुपचाप एक कोने में बैठे रहे। वे मेहमानों को खाते पीते और हंसते बतियाते देखते रहे। श्रीधर ने अपने भाई और उसकी पत्नी की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। जब दावत खत्म हो गई और सभी मेहमान अपने अपने घर को चले गए, तब गंगाधर ने अपने भाई से कहा, भैया, सब चले गए हैं, अब हमें भी तो आज्ञा दो। अरे, इस समय ना भाई ना, इतनी रात गए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ऐसा करो, काम धाम में नौकरों का हाथ बटाओ, खाओ पियो और आज रात यहीं पर रुक जाओ। भोर होते ही चले जाना। बेचारे भोले भाले गंगाधर और उसकी पत्नी संकोचवश कुछ न बोल सके और बाकी नौकरों के साथ उन्होंने भी घर में साफ सफाई का काम किया। काफी रात गए। जब उनका काम खत्म हुआ तो उनके सामने बचा खुचा खाना लाकर रख दिया गया, जिसे खाकर वे दोनों चुपचाप नौकरों वाले कमरे में जाकर सो गए। अगले दिन भोर होने से पहले ही दोनों हवेली से निकल पड़े। जब वे दोनों उदास मन से अपने गांव की तरफ जा रहे थे, तभी गंगाधर के कानों में एक आवाज सुनाई दी। कोई उससे कह रहा था, रुको भले इंसान, जरा रुको, मुझे भी अपने साथ ले चलो। आवाज सुनकर गंगाधर ठहर गया और जब उसने आवाज की दिशा में मुड़कर देखा तो एक पेड़ के नीचे पिंजरे में एक तोता बंद था। गंगाधर ने जब यह देखा कि एक तोता मनुष्य की भाषा बोल रहा है तो वह हैरान रह गया। गंगाधर तेज कदमों से उस तोते के पास पहुंचा और कहने लगा, अरे, पक्षी होकर तुम मनुष्यों की भाषा कैसे बोल लेते हो? तब उसकी पत्नी कहने लगी, अजी, आप नहीं जानते, मैंने कई तोतों को मनुष्य की भाषा में बात करते देखा है। मेरी नानी के पास भी एक ऐसा ही तोता था। उनकी बातें सुनकर तोता कहने लगा, सुनो भले मानस, मैं यहाँ इस जंगल में अकेला हूँ। क्या तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले जा सकते हो? गंगाधर ने तपाक से कहा, हाँ, हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारे जैसा पक्षी पालने का मन भला किसका नहीं करेगा। लेकिन उसकी पत्नी कहने लगी, अरे, आप यह क्या कहते हैं? हमारा अपने तो खाने का कोई ठिकाना नहीं है, भला इस तोते को हम क्या खिलाएंगे? अरे भाग्यवान, जैसे भगवान हमारा पेट भरेगा वैसे ही इसके लिए भी कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। और फिर गंगाधर तोते को उठाकर अपने घर ले आया। गंगाधर ने उस तोते को घर में ही बनी हुई एक अलग कोठरी में रख दिया। तोता अब वहीं पर रहता। उसके खाने पीने का इंतजाम भी कर दिया गया। गंगाधर का जब भी मन करता वह कोठरी में जाकर तोते से बातें करने लगता और अपना मन बहलाता। इसी तरह गरीबी में गंगाधर के दिन कट रहे थे। एक दिन जब उसके घर में खाने पीने को कुछ नहीं था, उसके बच्चे रोटी के लिए रो रहे थे, तो उसकी पत्नी ने गंगाधर को 8 आने देते हुए कहा, यह 8 आने लीजिए और आप आटा खरीद कर ले आइए, मैं बच्चों के लिए रोटी बना दूंगी। गंगाधर, जो अपनी गरीबी के कारण बहुत ही दुखी था, उसने पैसे लिए, लेकिन बाजार जाने से पहले वह तोते की कोठरी में गया। तोते ने उसे मायूस देखकर कहा, अरे भले मानस, तुम इतने मायूस क्यों दिखाई देते हो? गंगाधर ने उसे अपनी मायूसी का कारण बताते हुए कहा, क्या बताऊं भाई, कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं और क्या ना करूं। ये 8 आने मेरे पास है, मैं इसका आटा लेने जा रहा हूं ताकि बच्चों का पेट भर सकूं। उसकी बात सुनकर तोता कहने लगा, अरे भाई, दुखी और उदास होने से परेशानी खत्म नहीं होती। तुम आज ऐसा करो कि आज तुम शराब खाने चले जाओ और थोड़ी सी शराब पीना, फिर देखना कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। शराब खाने? लेकिन शराब पीने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अरे, ये जो 8 आने तुम्हारे पास है, इसी से काम चल जाएगा। लेकिन इसका तो मैं आटा लेने जा रहा हूँ। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। पहले अपना दुख खत्म करो, फिर उनके बारे में सोचना। और फिर तोते के बहकावे में आकर गंगाधर ने बाजार का रास्ता छोड़कर शराब खाने का रास्ता पकड़ लिया। वहां पहुंचकर उसने 8 आने निकाले और फिर शराब पीने लगा। शराब का नशा चढ़ जाने के बाद वह कहने लगा, वाह, कितनी अच्छी चीज है।
सारी चिंताएं एक पल में ही दूर हो गई। शराब पीकर झूमता झामता गंगाधर काफी रात देर से अपने घर लौटा। उसकी पत्नी कहने लगी, इतनी देर कहाँ लगा दी? आटा कहाँ पर है? देखो, बच्चे रो रो कर सो गए, तो फिर तू क्यों जाग रही है? जा, तू भी सो जा। अरे, आपने शराब पी है? चुप, न समझ। मैं शराब नहीं, बल्कि चिंता से मुक्त होने वाली दवाई पीकर आया हूँ। अब जाकर सो जा और मुझे भी सोने दे। लेकिन सुबह जब गंगाधर उठा तो उसके सामने फिर से वही दृश्य था। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे। पत्नी ने कहा, तुम तो शराब पीकर चिंता से मुक्त हो गए, लेकिन बच्चे तो अभी भी भूखे हैं। पत्नी की बात सुनकर वह गुस्से में आकर कहने लगा, भूखे हैं तो मैं क्या करूं? किसी से थोड़ा सा आटा उधार मांग ला और इनके मुंह में ठूंस दे। अब तो यही करना होगा। पता नहीं कोई आटा देगा भी या नहीं। गंगाधर कहने लगा, इन सब ने मिलकर तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अपनी पत्नी के घर से बाहर जाते ही गंगाधर एक बार फिर से तोते वाली कोठरी में गया। तोता उसे देखकर कहने लगा, अरे भले मानस, उदास और दुखी मत हो। यह दुख तो केवल कुछ ही पलों के लिए है। जाओ शराब खाने और थोड़ी सी शराब पी लो। फिर देखना, कल की ही तरह तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। लेकिन पीने के लिए मेरे पास अब पैसा नहीं है। अरे भाई, तुम्हारे घर में जो पीतल की हांडी रखी है, वह कब काम आएगी? तुम वह हांडी लो, उसे बाजार में बेच दो। जो पैसे मिले उससे शराब पी लो। तोते के बहकावे पर गंगाधर की बुद्धि एक बार फिर से भ्रष्ट हो गई। उसने हांडी को बाजार में बेचा और बच्चों को रोता हुआ छोड़कर शराब खाने शराब पीने पहुंच गया। उस रात की जब गंगाधर शराब पीकर अपने घर लौटा तो उसकी पत्नी अपना माथा पीटकर कहने लगी, हे भगवान, यह तो आज फिर से शराब पीकर आए हैं। चुप हो जा, ओ मूर्ख। अगर पी भी है तो अपने पैसों की पी है। और फिर गंगाधर खर्राटे भरता हुआ सो गया। अब तो जैसे रोज का यही नियम था। अगली सुबह जब उसकी पत्नी फिर से बच्चों के खाने का इंतजाम करने के लिए घर से बाहर गई तो गंगाधर तोते की कोठरी में गया। तोते ने कहा, क्यों भाई, आज तुम उदास क्यों हो? गंगाधर ने कहा, कारण तो तुम्हें मालूम ही है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तोता एक बार फिर से उसे शराब पीने के लिए उकसाने लगा। थोड़ी सी पी लो गंगा भाई। जब दिमाग ठीक से काम करेगा तभी दुखों से छुटकारा पाने का कोई उपाय आएगा। कहते तो तुम ठीक हो भाई, लेकिन अब शराब पीने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अरे, पैसे की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास तुम्हारे बैल है ना, बस वही काफी है। क्या? मेरे बैल? गंगाधर ने तुरंत अपने बैलों को खोलकर उन्हें बाजार में बेच दिया और फिर से वह शराब खाने पहुंच गया। अब उसके पास इतने पैसे थे कि वह पूरे एक हफ्ते तक आराम से शराब पी सकता था। शराब पीकर जब वह अपने घर पहुंचा तो पत्नी चिल्लाने लगी, अरे, बैल बेचकर भी शराब पी आए? आपकी बुद्धि को क्या हो गया है? बैल ही बेचे हैं ना, तुम्हें तो नहीं बेच दिया। जाकर सो जा, अच्छे भले दिमाग को खराब मत कर। अगले दिन जब गंगाधर का नशा उतरा तो उसकी पत्नी कहने लगी, शर्म आनी चाहिए आपको। यदि शराब पीने की यह लत ऐसे ही चलती रही तो एक दिन घर बार भी बिक जाएगा। मुझे माफ कर दो, लाजो। सचमुच मैं मूर्खता कर रहा था, लेकिन अब मैं और नहीं करूंगा। उसकी पत्नी समझदार थी। उसे भी यह समझते हुए देर न लगी कि जो कुछ भी हो रहा है गंगाधर को उसका पछतावा है। इसीलिए वह उसको समझाते हुए कहने लगी, अब जो होना था वह हो चुका, लेकिन आप आइंदा ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा। ठीक है भाग्यवान, आज से ही मैं खेतों में काम करूंगा। किसी के बैल उधार मांगकर खेतों में काम शुरू करता हूँ। ये सोचकर गंगाधर अपना हल उठाकर खेतों की तरफ जाने लगा कि तभी कोठरी में से तोते ने उसे आवाज लगाई। जब वह तोते के पास पहुंचा तो तोता कहने लगा, क्यों भाई गंगाधर, आज तुम शराब पीने नहीं जाओगे? तोता भाई, अब मेरे पास बचा ही क्या है जिसे शराब में डुबो दो। अब तो मुझे काम पर ही जाना पड़ेगा। तोता कहने लगा, अरे, शराब नहीं पियोगे? तुम्हें तो आज भी शराब मिल सकती है। एक बार फिर से गंगाधर तोते के बहकावे में आ गया। तोते ने कहा, तुम यह अपना हल बाजार में बेच दो और इसकी शराब पी लो। उस दिन भी गंगाधर ने वैसा ही किया। हल बेचकर वह शराब पी आया। जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी कहने लगी, हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? तुम तो आज फिर से शराब पीकर लौट आए हो। यह मुसीबत तो जरूर हमें बर्बाद कर देगी। और फिर उस तोते के चक्कर में फंसकर गंगाधर ने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। यहाँ तक कि
उसने अपनी झोपड़ी भी पड़ोसी के पास गिरवी रखकर सारा रुपया शराब की भेंट चढ़ा दिया। एक शाम की बात है, जब गंगाधर अपने तोते के साथ बैठा हुआ था, तो तोते ने कहा, इतने चुपचाप क्यों हो भाई? कुछ बोलते क्यों नहीं? इस तरह से बैठे बैठे क्या सोच रहे हो तुम? तो देख रहे हो तोता भाई, अब मैं कंगाल हो चुका हूँ। कुछ नहीं बचा मेरे पास, यहाँ तक कि ना तो खाने के लिए और ना ही शराब पीने के लिए। मेरा पूरा परिवार भूख के मारे बिलख रहा है। तोता कहने लगा, भाई, तुम्हारी हालत देखकर मुझे सच में तुम पर दया आती है। लेकिन तुम चिंता मत करो, शराब के लिए धन का प्रबंध मैं कर दूंगा। जैसा मैं कहता हूँ, बस तुम वैसा ही करते चलो। कुछ समय के लिए अपने पड़ोसी से उसकी गाड़ी और बैलों की जोड़ी उधार मांग लो, फिर देखो मेरा कमाल। गंगाधर सोचने लगा कि लगता है अब यह तोता मुझसे पड़ोसी की बैलगाड़ी भी गिरवी रखवाएगा। परंतु गंगाधर तोते का कहना ना टाल सका और उठकर अपने पड़ोसी के पास जा पहुंचा। कहने लगा, भैया, कुछ समय के लिए मुझे अपनी गाड़ी और बैलों की जोड़ी दे दो। उसके बदले में मैं 1 हफ्ते तक तुम्हारे घर में मुफ्त में काम कर दूंगा। पड़ोसी कहने लगा, गंगाधर, अब ना तो तुम्हारे पास खेत है, न घर बार। सब कुछ तो तुमने शराब में उड़ा दिया। अब क्या मेरी बैलगाड़ी भी बेचकर शराब पीने का इरादा है? नहीं भाई, ऐसा मत कहो। मैं तो सिर्फ जंगल से कुछ लकड़ियां लेने जा रहा हूँ, ताकि अपने बच्चों को कुछ खिला सकूं। पड़ोसी को उसकी बात सुनकर दया आ गई। यदि ऐसी बात है तो ले जाओ, लेकिन 2 बातों का ध्यान रखना। एक तो गाड़ी पर ज्यादा बोझ मत लादना, और दूसरे, इसे बेचकर या गिरवी रखकर शराब पीने की कोशिश मत करना, वरना जेल में चक्की पिसवा दूंगा। भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस कुछ ही समय के बाद आपकी बैलगाड़ी लौटा दूंगा। अपने पड़ोसी की बैलगाड़ी लेकर जब गंगाधर अपने घर पहुंचा, तो तोता गंगाधर से कहने लगा, भाई, अब तुम पिंजरे समेत उठाकर मुझे अपनी बैलगाड़ी पर रख लो। उसके बाद मैं तुम्हें जहां कहता हूं, तुम बैलगाड़ी वहां पर ले चलो। गंगाधर ने तोते को अपनी बैलगाड़ी पर रखा और फिर तोते ने कहा, अब गाड़ी को उत्तर दिशा की ओर ले चलो। उत्तर दिशा की ओर? वहां तो भयानक जंगल है और डाकुओं का बसेरा है। अब तुम्हारा इरादा मुझे डाकुओं के हाथों मरवाने का है? तुम बेकार ही चिंता करते हो। मैं तुम्हारे लिए धन का प्रबंध करने जा रहा हूँ। तुम चलो तो सही। चलते चलते जब वह जंगल के रास्ते पर आ गए, तो गंगाधर ने कहा, भाई तोता, आखिर बताओ तो सही कि माजरा क्या है? तब तोते ने कहा, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। सुनो, असल बात यह है कि मैं तुम्हें उस गुफा की ओर ले जा रहा हूँ, जहां पर डाकुओं के द्वारा लूटा गया माल बंद है। बस यूं समझो कि पूरा खजाना वहीं पर है। सारा खजाना बोरों में भरकर अपनी बैलगाड़ी में लाद कर ले आना। गंगाधर ने कहा, लेकिन तोता, तुम्हें डाकुओं के उस खजाने के बारे में कैसे मालूम? तोता कहने लगा, असल में बात यह है कि तुम्हारे पास आने से पहले मैं उन्हीं डाकुओं का पालतू तोता था। वह सभी डाकू एक गुफा में रहते थे, जहां उनके साथ मैं भी रहता था। उनका सारा लूट का माल और खजाना उसी गुफा में था। लेकिन एक दिन राजा के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। बहुत से डाकू मारे गए और बाकी डाकुओं को सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया। परंतु सैनिक खजाने के बारे में पता नहीं लगा पाए, क्योंकि वह सारा धन बड़े ही गुप्त तरीके से छुपा कर रखा गया था। राजा के सैनिक जब डाकुओं को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे भी पिंजरे समेत उठा लिया। परंतु जंगल के रास्ते में ही मुझे एक पेड़ के नीचे छोड़कर चले गए, जहां से तुम मुझे उठा कर लाए हो। तुम इतने दिनों से मुझे पाल रहे हो और मेरी बात मानते हो, इसीलिए मैं आज तुम्हें उस गुफा की तरफ ले चलूंगा, जहां डाकुओं का खजाना रखा है। तोते की बात सुनकर गंगाधर के चेहरे पर चमक आ गई। वह मन ही मन में बहुत खुश था, लेकिन साथ ही साथ उसके मन में एक विचार आया। वह सोचने लगा, अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि यह तोता मुझे शराब पीने के लिए इतना क्यों बहकाता था। क्योंकि यह तोता भी उन डाकुओं की संगत में रहता था जो रोज शराब पीते थे। उनकी संगत में रहकर यह तोता भी ऐसा ही दुराचारी बन गया। इसीलिए यह रोज मुझे शराब पीने के लिए बहकाता था। चलो, कोई बात नहीं, कम से कम आज तो इसने ऐसा काम किया जिससे मैं माला माल हो जाऊंगा। जल्दी ही गंगाधर बैलगाड़ी और तोते के साथ उस गुफा के सामने जा पहुंचा, जहां डाकुओं का खजाना पड़ा था। गुफा के द्वार पर एक बड़ी सी चट्टान रखी हुई थी। तोते ने गंगाधर से कहा, अब तुम अपनी पूरी ताकत लगाकर इस चट्टान को यहाँ से हटाओ, जिससे गुफा का मुंह खुल जाएगा। गुफा के अंदर कम से कम 100 फरलांग आगे जाकर
दाहिनी तरफ एक अंधेरा कोना है जहां पर बड़े बड़े 5 संदूक रखे हैं जिनमें अपार धन दौलत और अशर्फियां पड़ी है। तो चलो मेरे दोस्त, देर मत करो, किसी तरह से इस चट्टान को हटाओ और मेरी बताई हुई जगह पर पहुंचकर खजाना ले लो। गंगाधर ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर चट्टान को एक तरफ सरका दिया। गुफा का द्वार नजर आने लगा। गंगाधर ने तोते को अपने साथ लिया और गुफा में प्रवेश कर गया। अंधेरी गुफा में वह आगे बढ़ता रहा। कुछ फरलांग आगे जाने पर, ध्यान से देखने पर उसे दिखाई दिया कि सचमुच कुछ संदूक रखे हुए थे। संदूक खोले तो उनमें हीरे, जवाहरात और अशर्फियां भरी हुई थी। गंगाधर ने तोते को एक तरफ रखा और बड़े बड़े बोरों में सारा खजाना भरने लगा। एक एक करके वह बोरे अपनी बैलगाड़ी में रखता रहा। जब आखिरी बोरा उठाकर वह गुफा से बाहर आने लगा तो तोता कहने लगा, अरे भाई गंगाधर, खजाने से भरा हुआ आखिरी बोरा भी तुम ले जा रहे हो? परंतु तुम मुझे भूल गए क्या? मुझे भी तो अपने साथ लेते चलो। गंगाधर एक कुटिल मुस्कान चेहरे पर लाकर कहने लगा, अरे तोते, बस अब तुम्हारा काम यहीं तक था। तुम्हारा काम खत्म हो गया। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। अब तुम इसी पिंजरे में बंद इस गुफा में पड़े रहना। अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले गया तो तुम फिर से मुझे शराब पीने के लिए उकसाओगे और यह जो इतना सारा धन मिला है यह भी मैं शराब में उड़ा दूंगा। लेकिन ऐसी गलती अब मैं दोबारा नहीं करूंगा। डाकुओं के साथ रहते रहते तुम्हारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो चुकी है, जो अब किसी भी तरह से पवित्र नहीं हो सकती। इतना कहकर गंगाधर ने वह आखिरी बोरा उठाया और गुफा से बाहर जाने के लिए चल दिया। पीछे से वह तोता चिल्लाता रहा कि मुझे यहाँ पर मत छोड़ो, अपने साथ ले जाओ। परंतु गंगाधर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह गुफा से बाहर आया और उसने चट्टान से गुफा का मुंह बंद कर दिया। खजाने से भरे हुए बोरे लाद कर वह रात के अंधेरे में अपने गांव, अपने घर के बाहर पहुंचा। दबे पांव उसने दरवाजा खटखटाया। उसकी पत्नी ने जब दरवाजा खोला तो वह धीमी आवाज में कहने लगा, भाग्यवान, मेरी बात ध्यान से सुनो। इन बोरों में बेशुमार खजाना भरा है। मैं चुपचाप इन्हें घर के अंदर रख रहा हूँ। बिना किसी आवाज के मेरी सहायता करो। दोनों पति पत्नी ने मिलकर वह सारा खजाना अपने घर के अंदर कर लिया। जब सारा काम खत्म हुआ तो गंगाधर ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और यह भी बताया कि किस तरह से वह तोते के बहकावे में आकर शराब की लत में पड़ गया था। लेकिन अब तोते को भी उसने ठिकाने लगा दिया और यह बेशुमार खजाना भी उसका हो गया। सारी बात जानकर उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुई। उस दिन के बाद गंगाधर की गरीबी दूर हो गई। उसने अपना व्यापार शुरू किया, अपने लिए एक अच्छा घर बनाया। अब गंगाधर सेठ गंगाधर बन चुका था। सेठ गंगाधर अब सुखपूर्वक अपने परिवार के साथ जीवन बिता रहा था। हरिपुर में रह रहे वृद्ध रामदास की एक पुत्री थी प्रभा, जो जन्म से ही मूक थी, किंतु वह श्रवण सक्षम थी। प्रभा के पड़ोस में रहने वाले नंदू को बचपन से ही प्रभा से अत्यधिक स्नेह था। वे दोनों साथ साथ खेलते हुए बड़े हुए थे। एक दिन नंदू ने प्रभा से कहा, प्रभा, वसंतपुर के महाराज अनंतपाल सिंह अपने राजमहल में एक मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। उस मंदिर के द्वार के लिए उन्हें चंदन की लकड़ी चाहिए, किंतु वसंतपुर में चंदन की लकड़ी नहीं मिलती। मैं चंदन की लकड़ियां इकट्ठा कर रहा हूँ और कुछ महीनों बाद वसंतपुर जाकर महाराज अनंतपाल सिंह को ऊंचे दामों पर चंदन की लकड़ी बेचकर बहुत सारा धन अर्जित कर लूंगा। तब तुम मुझसे विवाह करोगी प्रभा? प्रभा ने कोई उत्तर नहीं दिया। नंदू की बात सुनकर वह वहां से चली गई। अपने घर पहुंचकर वह सोचने लगी, नंदू बहुत गरीब है, जंगल से लकड़ियां काट कर लाता है और उन्हें बेचकर अपना और अपनी माँ का पेट पालता है। वह मुझे कैसे सुखी रख सकेगा? दूसरी ओर नंदू भी बहुत उदास हो गया। वह सोचने लगा, प्रभा ने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। मैं तो उसके संकेतों की भाषा भी समझ लेता हूँ। वह नहीं जानती कि मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ। काश मैं उसे समझा सकता कि मैं उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। प्रभा का पिता वृद्ध रामदास भी अपनी मूक बेटी के लिए हमेशा चिंतित रहता था। दिन इसी प्रकार बीत रहे थे। नंदू रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेचता। एक दिन वृद्ध रामदास जब अपने खेतों से लौटकर अपनी झोपड़ी में आया तो उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। प्रभा ने देखा कि उसका पिता बहुत बीमार है, तो वह नंदू को बुलाकर घर लाई। नंदू ने जब रामदास की तबीयत खराब देखी तो वह तुरंत वैद्य जी को बुलाकर लाया।
किंतु वैद्य जी की औषधियों का रामदास पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः एक दिन रामदास ने प्रभा से कहा, प्रभा बेटी, अब मैं नहीं बचूंगा। मैं चाहता था कि तेरी शादी कर दूं और फिर चैन से मरूं, परंतु मेरे मन की बात मेरे मन में ही रह जाएगी। मगर मेरे जाने के बाद तू घबराना मत। पड़ोस के गांव राजापुर में मेरा तांत्रिक मित्र शंखनाद रहता है। तू राजापुर जाकर शंखनाद से मिलना और यह पत्र उसे दे देना। वह तेरे लिए कोई अच्छा प्रबंध कर देगा और तेरा विवाह भी करवा देगा। उसी दिन रामदास का निधन हो गया। गांव वालों ने मिलकर रामदास का अंतिम संस्कार किया। नंदू की मां ने मूक प्रभा को बहुत ढांस दिया। बेटी, रो मत, हम तेरे साथ हैं। अगले दिन जब नंदू प्रभा के घर आया तो उसने देखा कि प्रभा अपना सामान एक पोटली में बांध रही है। वह समझ गया कि प्रभा कहीं जाने की तैयारी कर रही है। उसने पूछा, तुम तो कहीं जाने के लिए तैयार दिखती हो, कहाँ जा रही हो प्रभा? प्रभा ने इशारों में नंदू को बताया कि वह राजापुर जा रही है। तब नंदू उदास हो गया। क्या तुम यहाँ नहीं रह सकती? प्रभा, मेरे साथ मेरी बनकर रहो। मैं तुम्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। प्रभा ने नंदू की इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। तब वह बोला, ठीक है, यदि तुम जाना ही चाहती हो तो जाओ, मगर मुझे विश्वास है कि मेरा प्रेम तुम्हें एक दिन अवश्य ही मेरे पास वापस खींच लाएगा। यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलो, तुम्हें राजापुर छोड़कर वापस लौट आऊंगा। प्रभा ने इनकार में सिर हिला दिया और इशारों में नंदू को समझा दिया कि वह उसकी चिंता न करे, वह चली जाएगी। जब प्रभा राजापुर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर वह बहुत डर गई। असल में राजापुर में पिछले 2 दिनों से एक महामारी फैली हुई थी, जिसके कारण कई गांववासी मर चुके थे। हर जगह मृत्यु का तांडव देखकर प्रभा एक जगह पर रुक गई। उसे एक झोपड़ी में किसी की कराहने की तेज आवाज सुनाई दी। वह झोपड़ी के अंदर गई तो देखा कि बिस्तर पर एक वृद्ध व्यक्ति लेटा हुआ था। वह बोला, बेटी, तुम कौन हो? इस समय तुम मेरे लिए साक्षात देवी बनकर आई हो। असल में प्रभा यह नहीं जानती थी कि अनजाने में वह अपने पिता के मित्र तांत्रिक शंखनाद के यहाँ आ पहुंची है। वह व्यक्ति बोला, मैं तांत्रिक शंखनाद हूँ बेटी। एक समय था जब मैं दुनिया को चमत्कार दिखाया करता था, पर आज लकवे का शिकार होकर लाचार पड़ा हूँ। क्या तुम थोड़ी सी तकलीफ कर सकती हो? वह सामने कमंडल में जो जल रखा हुआ है उसे मेरे मुंह में डाल दो। प्रभा ने कमंडल उठाया और तांत्रिक शंखनाद के पास पहुंची। लेकिन यह क्या, तांत्रिक शंखनाद तो पहले ही मर चुका था। प्रभा ने देखा कि वह मर चुके हैं। अब वह सोचने लगी, अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं? प्रभा को बहुत प्यास भी लग रही थी। अपनी बेचैनी और प्यास को कम करने के लिए वह कमंडल का जल पीने लगी और सारा जल पी गई। तभी झोपड़ी में एक व्यक्ति ने प्रवेश किया और बोला, इतनी सुंदर छोकरी! सरदार, जल्दी आओ, देखो तो यहाँ एक छोकरी है। असल में राजापुर गांव में अचानक महामारी फैलने की वजह से गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए जल्दी जल्दी में अपना सारा सामान छोड़कर भाग गए थे। ऐसे समय में बिना किसी विरोध के अधिक से अधिक माल हासिल करने की उम्मीद में खूंखार डाकुओं का गिरोह राजापुर आ पहुंचा था। अपने दल के एक डाकू की आवाज सुनकर उनका सरदार दुर्जन सिंह तांत्रिक शंखनाद की झोपड़ी में आ पहुंचा। सरदार ने कहा, देखो कितनी सुंदर कन्या है, हम इसे अपने साथ ले चलते हैं। प्रभा जोर से चिल्लाई, नहीं। अगले ही क्षण वह सोचने लगी, अरे, मेरे मुंह से आवाज कैसे निकल आई? मैं तो गूंगी थी। डाकुओं का सरदार बोला, सुंदरी, चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। प्रभा ने सोचा, ओह, मैं सचमुच बोलने लगी हो। लगता है वह कमंडल का जल चमत्कारी था। लेकिन प्रभा के बार बार चिल्लाने पर भी डाकुओं का सरदार नहीं माना और उसे पकड़कर जबरदस्ती ले जाने लगा। तब प्रभा ने चिल्लाकर कहा, छोड़ दो मुझे, भगवान करे तेरी टांगे टूट जाएं, तेरी आंखें फूट जाएं। इतना कहते ही डाकुओं का सरदार लंगड़ा हो गया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। प्रभा को मालूम नहीं था कि उसके मुंह से जो कुछ भी निकल रहा है वह सच हो रहा है। डाकुओं का सरदार चिल्लाने लगा, हाय, मैं अंधा हो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी टांगे भी नहीं चल पा रही हैं। सरदार के साथी घबराकर बाहर निकल आए और अपने साथियों को चिल्ला चिल्लाकर बताने लगे, साथियों, अंदर जो लड़की है वह कोई डायन लगती है। उसने जो भी कहा वह सच हो गया। उसने कहा सरदार लंगड़ा हो जाए और वह लंगड़ा हो गया। उसने कहा
सरदार अंधा हो जाए। और वह अंधा हो गया। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाकी सब डाकू वहां से भाग गए। अब वहां पर केवल प्रभा और वह अपाहिज डाकू ही रह गए थे। डाकुओं का सरदार, जो अब अंधा और लंगड़ा हो चुका था, प्रभा से कहने लगा, सुनो देवी, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। प्रभा ने कहा, परंतु मैं तुम्हें अपने साथ कैसे ले जा सकती हूँ? तुम तो चल भी नहीं सकते। इस महामारी से ग्रस्त गांव से निकलने के लिए मुझे एक तेज भागने वाले घोड़े की जरूरत है। तुम घोड़ा बन जाओ तो मैं तुम्हें अपने साथ रख सकती हो। प्रभा की बात पूरी होते ही डाकुओं का सरदार एक घोड़े में बदल गया। प्रभा ने सोचा, वाह, यह तो कमाल हो गया। इसके बाद वह घोड़े पर सवार हो गई और उस गांव से बाहर चल पड़ी। जल्द ही वह राजापुर गांव की सीमा से बाहर आ गई और वसंतपुर गांव में पहुंची। वहां चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। प्रभा ने सोचा, ऐसा लगता है जैसे मैं किसी मुर्दों की बस्ती में आ गई हूँ। इतने मकान हैं, पर सबके दरवाजे बंद हैं। कहीं कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा। परंतु रात हो गई है। रात को सफर करना ठीक नहीं है। यही किसी घर में शरण लेकर विश्राम करना ही ठीक रहेगा। यह सोचकर उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। किसी ने डरते डरते दरवाजा खोला और पूछा, कौन कौन हो तुम? प्रभा ने उत्तर दिया, मैं एक परदेसी हूँ बाबा। रात भर के लिए मुझे यहाँ शरण चाहिए। ठीक है, जल्दी से अंदर आ जाओ, उस व्यक्ति ने कहा। उस आदमी के घर में वह और उसकी पत्नी थे। प्रभा ने उनसे पूछा, बाबा, अभी तो ज्यादा रात नहीं हुई है, पर इस गांव में हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। आखिर बात क्या है? कुछ मत पूछो बेटी। इस गांव में रोज रात को न जाने कहां से एक उड़ता हुआ राक्षस आता है। उसे स्त्री, पुरुष, बच्चे या जानवर, जो भी प्राणी दिखाई दे, उसे उठाकर ले जाता है। मेरे घर में अधिक जगह नहीं है, वरना मैं तुम्हारी घोड़े को भी अंदर कर लेता। अगर वह राक्षस हमारे घर की तरफ आया तो वह तुम्हारी घोड़ी को अवश्य ही उठा ले जाएगा। और अगर मेरे घोड़े ने उस राक्षस को मार दिया तो काश ऐसा हो पाता। आप देखना बाबा, आज ऐसा ही होगा। अरे, क्या कहती हो बेटी? यहाँ के राजा अनंतपाल सिंह ने घोषणा कर रखी है कि जो भी उस राक्षस को मारेगा उसे 1 लाख अशर्फियां दी जाएंगी। तब तो यह इनाम मुझे ही मिलेगा। तुम्हारी बातें तो हौसला देने वाली है, मगर सुनकर हंसी भी आ रही है। भला जिस राक्षस को बड़े बड़े योद्धा न मार सके, उसे तुम्हारा घोड़ा कैसे मार देगा? तुम खाना खाकर सो जाओ बेटी। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि राक्षस तुम्हारी घोड़ी को ना ले जाए। और फिर प्रभा बड़ी ही निश्चिंत होकर रात को सो गई। सुबह के समय उसे कुछ शोर सुनाई दिया। तब प्रभा की आंख खुली। घर के मालिक ने कहा, कमाल हो गया बेटी, तुम्हारे घोड़े ने सचमुच उस राक्षस को मार दिया है। बाहर चलकर देखो, राक्षस मरा पड़ा है। प्रभा उठकर बाहर आई तो देखा वहां बहुत भीड़ थी और वह विशालकाय राक्षस मरा पड़ा था। प्रभा का घोड़ा उसके सीने पर खड़ा था। राक्षस के मारे जाने की खबर राजा अनंगपाल सिंह के पास पहुंची। वे बोले, क्या कहते हो? एक लड़की के घोड़े ने उस राक्षस को मार दिया? हमें यकीन नहीं आता। राजा अनंतपाल सिंह ने तुरंत अपने सेनापति को बुलाया और कहा, सेनापति शत्रुजीत, हम चाहते हैं कि उस लड़की को पूरे आदर और सम्मान के साथ हमारे सामने पेश किया जाए। तब सेनापति वहां पहुंचा जहां प्रभा रुकी हुई थी। उसने प्रभा से कहा, हमारे महाराज ने आपका सम्मान करने के लिए आपको बुलाया है। कृपया आप मेरे साथ चलिए। प्रभा सेनापति के साथ चल दी, किंतु उसे मालूम न था कि सेनापति के मन में क्या चल रहा था। वह मन ही मन में सोच रहा था, लड़की अच्छी है, अगर मैं इससे शादी कर लूं तो 1 लाख अशर्फियां भी मुझे ही मिल जाएंगी। हिम्मत करके सेनापति ने अपने दिल की बात प्रभा से कह दी। सुनो, मैं इस देश का सेनापति हूँ, तुम मुझसे शादी करोगी? सेनापति की बात सुनकर प्रभा जोर से हंसने लगी और बोली, क्या बात करते हो चाचा? तुम तो बूढ़े हो रहे हो और मुझसे शादी करने के सपने देख रहे हो। प्रभा का इतना कहना था कि सेनापति अचानक बूढ़ा हो गया। वह सोचने लगा, हाय, यह मुझे क्या हो गया? मैं तो बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूँ। इस लड़की ने जो कुछ कहा वह सच हो गया। जरूर ही यह कोई मायावी है। और वह प्रभा को लेकर अपने साथ राज दरबार में पहुंचा। राजा ने पूछा, अरे तुम कौन हो? तुम्हारी शक्ल तो हमारे सेनापति से मिलती है। मैं सेनापति ही हूँ महाराज, मगर मेरी यह दुर्दशा कैसे हो गई, इसके बारे में मैं आपको अकेले में बताना चाहूंगा। राजा अनंतपाल सिंह सेनापति को अपने गुप्त कक्ष में ले गए। वहां सेनापति ने
अपनी हालत का कारण प्रभा को बताया, किंतु कुछ इस तरह से, महाराज, वह लड़की प्रभा मुझसे कहने लगी, अरे